देखो आज बात करते हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन के WH टाइप के बारे में। पिछली क्लास में हमने देखा था यस नो वाले आंसर जो है वो आपको मिलते हैं तो किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम करना होता है। आज जो है हमने इसकी पहले चर्चा तो स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा पिछली क्लास में कर ली थी। आज हम देखते हैं कि WH वाले जो फ्रेम क्वेश्चन है वो किस प्रकार से किए जाते हैं। तो देखो इसका पहले वो स्ट्रक्चर हम वो नोट कर लेते हैं, यानी इसका स्ट्रक्चर जो होगा उसमें आपको क्या मिलेगा, WH वर्ड मिलेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डालनी है, उसके बाद सब्जेक्ट डालना है, उसके बाद आपका ये जो वर्ब है वो डालनी है, और उसके बाद अदर कुछ बचता है तो वो डाल देना है और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये आपको WH टाइप वाले क्वेश्चन फ्रेम करने का ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या आपके ध्यान में होना चाहिए, कैसे कैसे क्या चीज है वो छोड़ी जाती है, क्या उसका एक ही तरीका है। याद रखना, आपको मैं कुछ वर्ड लिखवा देता हूं। जैसे मान लो आपका हु आई, तो आपको क्वेश्चन बनाते वक्त सब्जेक्ट जो है वो छोड़ना होता है। क्यों? क्योंकि हु का मतलब वो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी। अब क्वेश्चन में आपने सब्जेक्ट पहले से डाल दिया फिर तो पूछने का मतलब ही क्या। तो इसमें आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट है वो छोड़ देना। यदि वोट आता है, वोट और हुम यदि आ जाए तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट वाला भाग है वो छोड़ देना। और पता कैसे चलेगा, दिए गए आंसर में आप इन्हीं वर्ड से आपको क्वेश्चन है वो करना है, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। मैं अभी एग्जांपल से बता दूंगा कैसे पता चलता है। यदि आपका व्हेन और वेयर ये वाली यदि चीज आती है तो आपको क्या क्या छोड़ देना है। एक तो उसमें टाइम इंडिकेटर होगा, यानी एडवर्बियल भाग बनता है। एडवर्बियल में एक तो बनता है टाइम, यानी व्हेन से आए तो टाइम वाले भाग को छोड़ देना, और वेयर से आए तो प्लेस का मतलब स्थान, इस वाले भाग को छोड़ देना। इस प्रकार से जो है वो आपका ये मोटे मोटे तौर पे है। ये तीन चीजों के बारे में हमने जाना कि हु से सब्जेक्ट पूछा जाता है, व्हाट और हुम से ऑब्जेक्ट पूछा जाता है, व्हेन और वेयर से टाइम और प्लेस यानी ये एडवर्बियल भाग होता है वो पूछा जाता है। अब देखो कैसे पूछते हैं क्या है वो अब एग्जांपल से बात समझ में आएगी। जैसे आपको आंसर मिलेगा आपके पेपर में, क्या आंसर मिल सकता है, जैसे साधारण सा सेंटेंस है। जैसे सेंटेंस है सीता रीड्स ए बुक, सीता रीड्स ए बुक, ये आंसर मिलेगा आपको। अब आपको इसका क्वेश्चन बनाना है। WH वर्ड जो है आपका क्वेश्चन का वो आपको दिया हुआ मिलेगा, इतना दिया हुआ मिलेगा, आगे आपको फ्रेम करना होता है। तो देखो वोट आ गया, आपको जो WH वर्ड दे उसको डायरेक्ट मैन वर्ब पे ले जाके क्वेश्चन करो, जो जवाब आता है उस चीज को क्वेश्चन में छोड़ देना, बाकी लिखना होता है। तो देखो सीता पढ़ती है तो व्हाट रीड, क्या पढ़ती है, ए बुक पढ़ती है। आया जवाब, इसका मतलब इस क्वेश्चन में बुक है वो नहीं लिखा जाएगा। तो WH वर्ड आ गया। हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब सेंस के अनुसार देखो इसमें ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है, तो इसमें सीता सिंगुलर है, डज आया जाएगा, यानी व्हाट डज हेल्पिंग वर्ब आ गई। सब्जेक्ट कौन, सीता, व्हाट डज सीता, ठीक है। फिर आपकी वर्ब क्या है, रीड, ये आ गया रीड, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम। चलो दूसरा देखते हूं। जैसे ये है क्वेश्चन आएगा आपके, आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा जैसे बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। अब इसमें देखो आपको क्या करना होता है, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, इसका जवाब लेना है। अब देखो इसका जवाब अगले ने मान लो पूछा है वेयर से, किससे पूछा है, वेयर से क्वेश्चन बनता है। वेयर का मतलब प्लेस यानी स्थान पूछा है, तो क्वेश्चन करो इसी वर्ब का, जो वर्ड आया उसका डायरेक्ट वर्ब पे क्वेश्चन करो। फ्लाई का मतलब उड़ना, वेयर कहां, अर्थात पक्षी कहां उड़ रहे हैं, तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, यानी ये वाला भाग जो है वो आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा जाएगा। आ जाओ इधर, WH वर्ड आ गया। हेल्पिंग वर्ब आर पड़ा है, उतार दो। सब्जेक्ट बर्ड्स है, उतार दो। अब बचा क्या, वर्ब क्या है, फ्लाइंग, उतार दो।
अदर क्या बचा, अदर में अपने पास कुछ है नहीं, इन द स्काई ये लिखना नहीं है, ये इसका काम है, ये वेयर में यहाँ हो गया, तो अब पीछे कुछ बचा नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दो। वेयर आर बर्ड्स फ्लाइंग, पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन बन गया। चलो और एक एग्जांपल दिखा देता हूं, जैसे आंसर आएगा आपके ह्यूमन हैज चलो लिख लो, गॉन टू जयपुर, ये मान लो है, सुमन हैज गॉन टू जयपुर। क्वेश्चन आपको बनाना है मान लो हु से, तो हु का मतलब सब्जेक्ट कौन है, हु, बस जाने वाला कौन है, क्वेश्चन करो मेन वर्ब पे, तो जाने वाला कौन, सुमन हट जाएगा, यानी सब्जेक्ट हट जाएगा इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब तो लाओ, हेल्पिंग वर्ब हैज है, हु हैज, सब्जेक्ट सुमन है, वो इधर आ गया तो ये हट गया, आगे चलो। वर्ब क्या है, गॉन, आगे अदर में क्या है, टू जयपुर, ये बड़ा करना है क्योंकि जयपुर ये प्रॉपर नाउन है, टू जयपुर, और ये क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन फ्रेम हो गया, यानी जो WH वर्ड दिया हुआ होता है उस WH वर्ड का मेन वर्ब से क्वेश्चन करो, जो जवाब आए उसको क्वेश्चन में छोड़ दो। जैसे व्हाट यानी क्या, तो क्या पढ़ना, बुक पढ़ना छोड़ दो। वेयर का मतलब कहां, तो फ्लाइंग है, उड़ना, तो कहां उड़ना, आकाश में, छोड़ दो। हु कौन, वर्ब क्या है, गो की थर्ड फॉर्म है गोन, यानी जाना, तो जाने वाला कौन, सुमन, छोड़ दो। यानी इस वर्ड का मेन वर्ब पे क्वेश्चन करो, जो जवाब आता है उसको छोड़ दो, बाकी एज इट इज इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप है वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है। और वो एक बात याद रखने वाली थी, वो मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी, ये तो मैंने सारे थर्ड पर्सन ले लिए। यदि पर्सन आपका वही बात है, सब्जेक्ट चेंज वाली बात है, यदि फर्स्ट पर्सन हो तो सेकंड कर देना, और यदि सेकंड पर्सन हो तो फर्स्ट कर देना। ये क्वेश्चन चेंजिंग का है। आपको दिया हुआ फर्स्ट है तो सेकंड बढ़ा देना, और सेकंड दिया हुआ है तो फर्स्ट बढ़ा देना, थर्ड दिया हुआ है तो थर्ड देखो, इनमें थर्ड थे, हमने किसी में चेंज नहीं किया है। बस बहुत ही आसान है।